हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। देखेंगे आस्ट्री हेलमिंथेस की जो है क्लास एमसीक्यू की डिस्कशन करेंगे। आस्ट्री हेलमिंथेस या उसको नेमाटो हेलमिंथेस भी कहा जाता है। दूसरा नाम जो होता है नेमाटो हेलमिंथेस होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्ट्रक्चर है धागे जैसे स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होता है। आस्ट्री हेलमिंथेस हम उसको कहते हैं। स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है ना, उनमें स्यूडोसिलम आपको देखने को मिलेगा, ट्रू सिलम आपको देखने को नहीं मिलता है। आउटर एक्टोडर्म रहेगा, अंदर में एंडोडर्म रहेगा। ठीक है, एंडो ये एक्टोडर्म होता है। तो बीच में जो रहता है वही रहेगा आपका क्या ना, हाँ सीडोसिलम है ना, सीडोसिलम यहीं पे रहता है, सीडोसिलम। तो अब हम बात करेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आस्ट्री हेलमिंथेस। ये बाइलेटरल सिमेट्री दे रखा है एंड सिलोमेट। बाइलेटरल सिमेट्री तो है लेकिन ये सिलोमेट नहीं है। रेडियल सिमेट्री आपका कहाँ आएगा? सिलेंड्रेट एंड टीनो पर। अभी आप मान के चल सकते हो, एक्चुअली टू दी पॉइंट बात करेंगे तो टीनो पर बाई रेडियल सिमेट्री होता है। ठीक है, लेकिन प्लाटी हेलमिंथेस से आपका आ जाएगा बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये प्लाटी हेलमिंथेस के बाद आस्ट्री हेलमिंथेस आ रहा है, तो ये बाइलेटरल सिमेट्री है लेकिन सिलोमेट नहीं है। सिलोमेट आपका फाइलम आर्निलिडा से सिलोमेट स्टार्ट हो रहा है अप टू मतलब कि ए सिलोमेट होता है कौन? प्लाटी हेलमिंथेस ए सिलोमेट होता है। स्यूडो सिलोमेट आस्ट्री हेलमिंथेस होगा, फिर आर्निलिडा से सिलोमेट स्टार्ट हो जाएगा। बाइलेटरल सिमेट्री हाँ ये तो सही है, स्यूडो सिलोमेट ये सही है। रेडियल सिमेट्री नहीं है, स्यूडो सिलोमेट सही था लेकिन रेडियल सिमेट्री नहीं है, रेडियल सिमेट्री नहीं है, सिलोमेट नहीं है। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, स्यूडो सिलोमेट होता है तो उसको हम जो है ना अनेमाटो हेलमिंथेस को हम राउंड वार्म कहते हैं, जैसे प्लाटी हेलमिंथेस को फ्लैट वार्म कहते हैं, लिमेटो हेलमिंथेस को हम राउंड आर्म कहते हैं। क्योंकि मान लीजिए ये ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर होता है, उसको आप कट करोगे तो आपको राउंड नजर आएगा। जो क्रीम होता है ना, फेयर एंड लवली आप सब लोग देखे होंगे, उनकी जो कैप होता है ना, उनकी कैप को थोड़ा सोचिए, साथ ही साथ उनकी जो लास्ट एंड होता है, सपोज ये पिंक कलर की कैप है, थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे। ठीक है, सपोज ये पिंक कलर की, पिंक कहाँ गया? अच्छा ये वाला पिंक है। अच्छा ये पिंक कलर की कैप है उनका और वाइट कलर के फेयर एंड लवली की एडवर्टाइजमेंट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके देखोगे ये थोड़ा फ्लैट होता है ना, उनकी जो लास्ट एंड होता है वो थोड़ा फ्लैट होता है। तो ये प्लाटी हेलमिंथेस वाला बात याद रखिए, उनका जो कैप है उसको राउंड वार में जैसे याद रखिए, मतलब ऐसे कट करोगे तो अंदर वाला आपको राउंड नजर आ रहा होगा, लेकिन जो लास्ट एंड होता है जहाँ पे है ना, ये वाला लास्ट एंड जो होता है उस वो फ्लैट होता है, जो उसको कट करोगे तो फ्लैट नजर आएगा। ऐसे करके याद रखिए। ठीक है, मतलब समझने के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, द बॉडी कैविटी ऑफ आस्ट्री हेलमिंथेस इज रेफर्ड टू स्यूडोसिलोमेट। ये एक ही फाइलम है जहाँ पे आपको स्यूडोसिलम देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखेंगे व्हाट इज द बॉडी कवरिंग ऑफ आस्ट्री हेलमिंथेस। आस्ट्री हेलमिंथेस की सिलेटेड एपिथेलियम होता है। ठीक है, या काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, या थिक रेजिस्टेंस क्यूटिकल और म्यूकस लेयर होता है। जो बॉडी कवरिंग होता है थिक रेजिस्टेंस क्यूटिकल होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं, तो पैरासिटिक फॉर्म में रहने के लिए उनकी रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे इनकी जो मसल्स होता है, ठीक है, तो मसल्स में बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। सिनोसिटिक मसल्स लेयर जो है उनमें आपको आस्ट्री हेलमिंथेस के अंदर देखने को मिलता है। आस्ट्री हेलमिंथेस पोजेसेस ए डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स होता है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि एक ओपनिंग माउथ रहेगा। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उसको कहते हैं जहाँ पर माउथ एंड आनस अलग रहता है, मतलब है कि फूड एंट्री एक रास्ते में करेगा एंड एग्जिट, मतलब कि अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलेगा आनस के थ्रू। जब दो रहता है हम उसको कंप्लीट कहते हैं। जब एक ही ओपनिंग रहेगा जो कि प्लाटी हेलमिंथेस के अंदर होता है, इस ओपनिंग के फूड अंदर होगा, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल वही ओपनिंग के बाहर आएगा, उसको हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। वो प्लाटी हेलमिंथेस में होता है, लेकिन आस्ट्री हेलमिंथेस से कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर सेपरेट माउथ एंड आनस होता है, उसको हम कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम्स कहते हैं। तो सिक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन आस्ट्री हेलमिंथेस में रेनिड सेल होता है। ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसमें रेनिड सेल होता है। लार्वाल फॉर्म कौन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स कौन है, ठीक है ना, बॉडी वाल कैसे होता है, बॉडी वाल से 2 बार क्वेश्चन आया है ना, जैसे मैंने आपको बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू द फाइलम आस्ट्री हेलमिंथेस। तो टेप वार्म दे रखा है,
टेपवर्म ये प्लैटीहेल्मिंथेस में होता है। आर्थ्रोवर्म तो आपका आनेलिडा होता है ना, जो केंचुआ है। टेपवर्म जो जो टेप होता है ना, टेलरिंग करने के लिए जो हमारा मेजरिंग टेप होता है, हम नापते हैं चीज़ों को, वो फ्लैट होता है ना, ठीक है, वो फ्लैट होता है तो प्लैटीहेल्मिंथेस होता है। जो राउंड वर्म रहेगा है ना, राउंड वर्म रहेगा वही आस्टिहेल्मिंथेस होता है। मैंने आपको बताया था, उनकी बॉडी को कट करोगे तो आपको राउंड सा नजर आएगा, ऐसे है ना, ऐसे कट करोगे तो ऐसे आपको नजर आएगा, राउंड वर्म होता है। टेप वर्म फ्लैट वर्म होता है, फ्लैट वर्म प्लैटीहेल्मिंथेस होता है। ये तो आपका आनेलिडा, लीच भी आपकी आनेलिडा होता है, तो आंसर राउंड वर्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे क्या, व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व इन आस्टिहेल्मिंथेस। आस्टिहेल्मिंथेस में आपको कौन सी रिप्रोडक्शंस देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ओनली, ये चीज़ याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और कोई रिप्रोडक्शंस नहीं, ठीक है। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बिल्कुल भी नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस सिर्फ शो करते हैं, क्योंकि आपको मेल एंड फीमेल दोनों देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आस्टिहेल्मिंथेस आर प्राइमरली वो डायोसियस होते हैं, है ना, सेक्सेस सेपरेट होता है। उनकी मेल फीमेल जो होते हैं थोड़ी लंबी होते हैं साइज में, मेल थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है ना। उनमें कॉइलिंग होता है, उनके टेल की पोर्शन मेल फीमेल के अंदर जो डिफरेंस है ये भी पूछा जाता है, याद रखिए, ठीक है। अच्छा, डायोसियस होता है, सेपरेट होता है। हर्माफ्रोडाइट्स नहीं, हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब कि एक ही बॉडी में दो आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं। दो लोकोमोशन इन आस्टिहेल्मिंथेस इज फैसिलिटेड बाय, तो उनका मस्कुलर कंट्रैक्शन होता है, मसल कंट्रैक्शन होने की वजह से होता है। एंड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मतलब है कि बॉडी के अंदर वाटर रहेगा, है ना, मसल कंट्रैक्ट करेगा और वाटर जो है स्केलेटन जैसे काम करता है, ठीक है ना। हमारे जैसे होता है ना, बोन है, मसल है ना, बोन जॉइंट्स रहता है, मसल में कंट्रैक्शन होता है इसलिए होता है, तो यहाँ पे मस्कुलर कंट्रैक्शन की वजह से उनमें मूवमेंट होता है। द नर्वस सिस्टम ऑफ आस्टिहेल्मिंथेस इज, ये प्रेजेंट होता है लेकिन सिंपल, सिलेंडर से तो नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, नर्व नेट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नर्व रिंग बनना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना, ऐसे है ना, सिंपल विथ नर्व रिंग एंड लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड होता है, ठीक है ना, नर्व रिंग आपको दिखने को मिलेगा। आपको पूछा जा सकता है कि सिलेंडरेटा में नर्व नेट होता है, कोई रिंग में नहीं, क्योंकि शुरुआत टाइम है, ऐसे 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 कुछ आपको मिल जाएगा, है ना, नेट जैसे, लेकिन ऐसे रिंग जैसे स्ट्रक्चर जो है आस्टिहेल्मिंथेस से मिल रहा है। लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड, मान लीजिए जो बॉडी है ऐसे तो धागे जैसे है, लंबे लंबे हैं, तो ऐसे लेंथ वाइज ऐसे रहता है, ठीक है, क्योंकि हायर ऑर्गेनिज्म कंडीशंस में आपको देखने को मिलेगा, है ना, पूछा जाता है। द बॉडी प्लान ऑफ आस्टिहेल्मिंथेस, ये तो स्यूडोसिलोमेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय आस्टिहेल्मिंथेस, फाइलेरियासिस होता है, एंड फाइलेरियासिस को जो कॉज करता है दैट इज द ऊचेरेरिया बैंक्रप्टी। जो एलिफेंटेसिस है ना, हाथी पांव बीमारी हम उसको कहते हैं, जो पैर है वो हाथी के पांव जैसे इतना हो जाएगा। क्यों? ऊचेरिया बैंक्रप्टी क्या करता है, हमारे जो लिम्फेटिक वेसल है, लिम्फ वेसल है, तो उसको ब्लॉक कर लेता है, तो इसलिए लिम्फ वहीं पर डिपोजिट हो जाता है, और एक बार होने के बाद उसकी क्योर नहीं है, लेकिन हम फाइलेरिया को रोकने के लिए दवाई लेते हैं। द टर्म आस्टिहेल्मिंथेस इज कॉमनली यूज टू राउंड वर्म के लिए आस्टिहेल्मिंथेस, प्लैटीहेल्मिंथेस फ्लैट वर्म के लिए प्लैटीहेल्मिंथेस, है ना, प्लैटीहेल्मिंथेस यूज करते हैं। फिर सेगमेंटेड वर्म होता है जो कि आपका आनेलिड होता है, ठीक है, सेगमेंटेड आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करेंगे, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एब्सेंट इन आस्टिहेल्मिंथेस। आस्टिहेल्मिंथेस में कौन सी फीचर जो है एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है एब्सेंट है यहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि रेनिट सेल हमने देखा, ये जो है ना हार्ट फार्ट वगैरह ये सारे कुछ नहीं है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, आप मान के चल सकते हो। फिर देखेंगे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, वो पैरासाइटिक तो होते हैं, कोई दूसरे की बॉडी में रहेंगे। व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आस्कारिड्स लुम्ब्रिकॉइड्स। आस्कारिड्स लुम्ब्रिकॉइड्स जो होता है वो एक मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स होता है, वो ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा, लेकिन थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जैसे हमने पोरीफेरा प्रोटोजोआ में देखा था ना, है ना, अमोबिक डिसेंट्री हुआ था। व्हिच स्टेज ऑफ आस्कारिस इज इन्फेक्टिव इन ह्यूमन, तो उनकी जो फर्टिलाइज्ड एग कंटामिनेटेड लार्वा जो होता है, लार्वाल स्टेज में इन्फेक्टेड होता है। आफ्टर इंजेक्शन वेयर डू द आस्कारिस लार्वा फास्ट हैचेस इन द ह्यूमन बॉडी, तो
वो इंटेस्टाइन्स के अंदर हैचिंग करता है। मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड लार्वा को कंज्यूम किया, उनकी लार्वा में सिस्ट होता है कवरिंग करने के लिए। उसके बाद हमारा जो स्टोमाक है, हम खाएंगे, स्टोमाक के अंदर जाएगा, स्टोमाक से सीक्रेट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको रप्चर करेगा, वो सिस्ट हट जाएगा। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहीं पे वो हैचेस करना स्टार्ट कर लेंगे और वहीं पे लाइफ साइकिल स्टार्ट करेंगे। इन द आस्कारिस लाइफ साइकिल द लार्वा माइग्रेट टू द लंग्स थ्रू। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से मान लीजिए ये है स्टोमाक, फिर स्टोमाक से स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे रहेगा इस तरीके से। तो ये बोल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड से ऑब्जर्व होते हुए ये चला जाएगा कहाँ, ब्लड स्ट्रीम्स को, फिर लीवर को जाएगा, लीवर से फिर मतलब कि हार्ट की तरफ, हार्ट से लंग्स की तरफ, ठीक है। तो ये जब खाना डाइजेस्ट होता है साथ ही साथ ये जो है ना आस्कारिस जो है माइग्रेट हो जाता है ब्लड स्ट्रीम को, फिर लीवर, लीवर से तो इस तरीके से लंग्स को चला जाएगा, फिर लंग्स से फिर वापस क्या हो सकता है, फिर क्योंकि यहाँ पे फूड पाइप हमारा जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के आसपास फूड एंड विंड पाइप दोनों है ना, फिर वापस ये आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इस एरिया को आ जाएगा लंग्स, फिर अपर ट्रैकिया है ना यहाँ पे होते हुए फेरिंग्स रीजन को आ जाएगा, यहाँ पे फूड पाइप है तो फिर वापस एंट्री हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर घुस के वो मतलब कि उनके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है कुछ। आफ्टर मैच्योरिंग इन द लंग्स, हाउ डू आस्कारिस लार्वा रिटर्न टू द इंटेस्टाइन। तो कैसे होता है, वो लंग्स में तो मैच्योर हो जाता है, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन था इस चाहिए था, इसलिए वो लंग्स में मैच्योर हो गया। फिर अपने ऐसे लंग्स की स्ट्रक्चर जब देखोगे ना इस तरीके से, मान लीजिए हमारा विंड पाइप है, ट्रैकिया, फिर ऐसे ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, ऐसे ब्रोंकाई ब्रोंकियल होते हुए इस तरीके से लंग्स है, ये आपने पढ़े होंगे, ठीक है। अच्छा अभी मान लीजिए यहाँ पे आपकी जो है कौन आस्कारिस लार्वी है ना, वो मैच्योर होते हुए फिर ऐसे होते हुए यहाँ पे आ गया। इस ये है ट्रैकिया, ट्रैकिया ठीक है ना, उसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से है ना लैरिंग्स, ये फेरिंग्स इस तरीके से होता है। इस फेरिंग्स एरिया में क्या होता है, एक फूड पाइप होता है, एक विंड पाइप होता है। विंड पाइप के अंदर तो था, यहाँ पे मान लीजिए ये फूड पाइप है, ठीक है ना, इधर ही इस तरीके से ये फूड पाइप है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, इस तरीके से ये फूड पाइप है। तो यहाँ से ये इधर आ जाएगा, एक बार फूड पाइप को आ गया तो स्टोमक के अंदर चला जाएगा। तो स्वालो आफ्टर द असेंडिंग इन द ट्रैकिया, असेंडिंग मतलब ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, फिर स्वालो ऑफ हो जाता है, ठीक है। एक ही ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर मूवमेंट शो कर सकता है। व्हाट इज द मेन साइट ऑफ अडल्ट आस्कारिस वार्म इन द ह्यूमन बॉडी, मेन स्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ही वो रहते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स फॉर ए आस्कारिस एग टू बिकम इन्फेक्टिव इन द एनवायरमेंट, 2 to 4 वीक्स लेता है। द एग ऑफ आस्कारिस आर रेजिस्टेंस टू हारास एनवायरमेंट कंडीशन, क्योंकि काइटेनियस सेल्स रहता है ना, काइटेनियस सेल्स रहता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो जितने भी हरास कंडीशन क्यों ना हो वो जिंदा रह सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ हेवी आस्कारिस इन्फेक्शन, तो ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा क्योंकि वो लंग्स को प्रॉब्लम हो रहा है ना, लार्वल माइग्रेशंस के लिए सांस लेने में दिक्कत होगा। हाउ आर फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड आस्कारिस एग्स आर डिफरेंशिएटेड, तो फर्टिलाइज्ड एग में एम्ब्रियोनिक मास आपको क्लैरिटी नजर आएगा, क्लियर एम्ब्रियोनिक मास देखने को मिलेगा, लेकिन अनफर्टिलाइज्ड में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप ऐसे पता लगा सकते हो कि कौन सी फर्टिलाइज्ड है और कौन सी फर्टिलाइज्ड नहीं है। व्हिच होस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ आस्कारिस, कौन सी होस्ट रिक्वायरमेंट होता है, ओनली ह्यूमन होस्ट उनका होता है, इसलिए हम उसको मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है। होस्ट की दे रखा है सॉयल एंड आप, सॉयल एक होस्ट नहीं है, होस्ट का मतलब है कि लिविंग बींग्स होना चाहिए जिसके अंदर वो रहेगा, सॉयल तो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, ठीक है, इसलिए ह्यूमन रहेगा सिर्फ। हाउ डू आस्कारिस एग्स एग्जिट इन द ह्यूमन होस्ट, कैसे, जो मल होता है जब लोग जो है स्टूल पास आउट करेगा लैटिन, तो वहाँ से वो आ सकता है कुछ, ठीक है। द लार्वल स्टेज ऑफ आस्कारिस इन द लंग्स कैन कॉजेस, तो निमोनिया वगैरह वो कर सकता है इस तरीके से सिम्टम्स। एडल्ट आस्कारिस वार्म प्राइमरली कॉजेस व्हिच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, पूरा का पूरा इंटेस्टाइन्स को ब्लॉकेज करेगा, बहुत सारे मेल फीमेल रहेंगे वहीं पे रिप्रोडक्शन करेंगे तो इंटेस्टाइन ब्लॉक होने की चांसेस होता है। एकदम आप मैगी नूडल जैसे, जब इंटेस्टाइन ब्लॉक होता है ना, मान लीजिए ऑपरेशन होगा, एकदम ब्लॉकेज हो जाएगा, फूड पैसेज नहीं होगा, तो मैगी नूडल जैसे उनकी इंटेस्टाइन से निकलेगा। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ एडल्ट आस्कारिस वार्म इन द ह्यूमन बॉडी, 6 months to 1 year होता है, ठीक है।
अच्छा, तो इसी तरीके से आपका ये आस्कारिस की लाइफ साइकिल हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम सिलेंटरेट्स की जो है ना क्लासिफिकेशंस जनरल कैरेक्टरिस्टिक की एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है?